राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको ज्येष्ठ मास के महत्व, जेठ के महीने में केले सींचने की बहुत ही सुंदर व पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हो, बैसाख का महीना समाप्त होकर जेठ के महीने की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू धर्म में हर महीने का अपना अपना महत्व होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का तीसरा महीना जेठ का महीना होता है। इसे जेठ मास के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, इसी महीने में भगवान शनिदेव का भी जन्म हुआ था। इसके अलावा इस महीने में भगवान हनुमान जी पहली बार प्रभु श्री राम जी से मिले थे। इस महीने में भगवान सूर्यदेव, माता लक्ष्मी जी और विष्णुदेव, वरुण देव, शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करने का विशेष विधान है। जेठ के पूरे महीने में केले का पूजन करके भगवान विष्णु की कथा सुनी जाती है। ऐसा करने से हमें मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जब भी केले के पौधे की पूजा करते हैं तो उसमें जल सींचते हैं और घी का दीपक जलाते हैं। साथ ही चने और गुड़ का भी वहाँ पर भोग लगाते हैं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि और धन संपदा बनी रहती है। जेठ के महीने में केले के पौधे को पूजने से आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है और कुंडली में गुरु ग्रह भी मजबूत होते हैं। वैवाहिक जीवन भी खुशमय बनता है। अगर सौभाग्य की प्राप्ति चाहिए तो महिलाओं को केले का पूजन अति आवश्यक है। यदि कुमारी कन्याएं जेठ के पूरे महीने में केले को सींचती हैं तो उन्हें मनचाहा वर की प्राप्ति होती है और शादी में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। अगर आप अपनी भी कोई मनोकामना जेठ के महीने में पूर्ण करना चाहते हैं तो केले का पूजन अवश्य करें। केले के पूजन को विधि विधान से करने से अथवा यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा और उनका आशीर्वाद आप पर बना रहता है। भक्तजनों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। हमारा और आपका रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तजनों, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं जेठ मास में केले के पौधा सींचने की पौराणिक कथा। कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक औरत रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसके एक छोटा सा बालक भी था। वह औरत बहुत दुखी रहती थी। मेहनत मजदूरी करके लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना और अपने बेटे का पेट पाल रही थी। वह औरत बड़े ही लालन पालन से कम ही बचत में अपने बेटे का पालन पोषण कर रही थी। उसका बेटा ही उसका एकमात्र सहारा था। ऐसा करते करते 2-3 साल बीत गए।
अब उसका बेटा थोड़ा सा बड़ा और समझदार होने लगा था। दोनों माँ बेटे किसी के घर का काम निपटाकर शाम के समय अपने घर आ रहे थे, तो रास्ते में विष्णु भगवान के मंदिर के अंदर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो बेटे ने कहा, माँ चलो अपने भी चलते हैं, कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे। बेटे की बात सुनकर माँ ने कहा, नहीं बेटा, हम नहीं जाएंगे, वहाँ चढ़ावा चढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो बेटा जिद करने लगा। जब उसका बेटा जिद करने लगा तो उसकी जिद की वजह से उसकी माँ को उसे मंदिर में लेकर जाना ही पड़ा। वह वहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गई और उसके बाद आरती होने लगी, कीर्तन होने लगे। सारे लोग बहुत खुश थे, लेकिन वह औरत चुपचाप उदास बैठी थी। तो ब्राह्मण ने उसे कई बार देखा। भजन कीर्तन होने के बाद जब प्रसाद बंटने लगा तो ब्राह्मण ने पूछा, बेटा तू इतनी उदास क्यों बैठी है, मुझे बताओ। तो उसने कहा कि बाबा जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कथा सुनने के लिए तो आ गई, पर भगवान विष्णु को चढ़ावा चढ़ाने के लिए मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। ऐसा कहते हुए उसने ब्राह्मण को अपनी जीवन की संपूर्ण व्यथा बता दी। तो ब्राह्मण ने कहा, बेटा उदास मत हो, भगवान तो सबकी सुनते हैं, तेरी भी सुनेंगे। ऐसा करना, आज बैसाख पूर्णिमा है और कल से जेठ का माह आरंभ हो जाएगा, तो तुम ऐसे ही करना। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, उसके बाद केले के वृक्ष की पूजा करना। केले के वृक्ष में भगवान श्री विष्णु का वास होता है। अगर तुम पूरे जेठ के महीने में केले के नियमित रूप से जल सींचोगी तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा तुम्हारे सारे दुख और तुम्हारी सारी दरिद्रता को दूर कर देगी। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने ऐसा ही किया और अपने बेटे के साथ बड़ी खुशी खुशी अपने घर आ गई। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और बाद में रोजाना नियमित रूप से केले के पौधे में पानी डालती और एक नियमित रूप से घी का दीपक जलाती और चढ़ावे के रूप में थोड़ी सी दाल और गुड़ का भोग लगाती। इस तरह करते करते उसे सालों बीत गए, पर उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। भगवान विष्णु की कृपा से उसे एक बगीचे में अच्छी सी नौकरी मिल गई। अपने बच्चे का पालन पोषण भी अब वह औरत अच्छे से करने लगी। भगवान विष्णु की कृपा से उसका बेटा अच्छा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया। माँ बेटे दोनों बहुत ही खुशी खुशी रहते थे। उसकी माँ रोजाना ही भगवान विष्णु की पूजा करती और केले के वृक्ष में जल दान करती, घी का दीपक जलाती। ऐसा करते करते कई समय बीत गया। एक दिन उसके बेटे की सगाई हो गई और फिर उसका विवाह भी हो गया। विवाह होने के बाद बहू
घर पर आ गई। घर पर हंसी खुशी का माहौल चलता रहता था। लेकिन 1 साल बीतने के तक 1 साल में ही बहू को ऐसा लगा कि मेरी सास यह सब पूजा पाठ का ढोंग करती है, फालतू में ही घी बर्बाद करती है। तो उसने सोचा कि अगर मैं बोलूँगी सासू माँ को कि घी का दीपक नहीं जलाना है तो सासू माँ मेरी बात को बुरा समझेंगी। इससे अच्छा है उन्हीं के बेटे से कहकर बोलवाऊंगी कि घी का दीपक नहीं जलाना है। तो उसी शाम को उसने अपने पति से कहा कि तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम अपनी माँ को कह दो कि घी का दीपक नहीं जलाना है। इतनी महंगाई के अंदर रोजाना घी का दीपक जलाने की क्या ज़रूरत है? दीपक ही तो करना है, तेल का कर दो, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। उसने कहा कि मैं माँ से पहले बात करूँगा। मेरी माँ हमेशा से ही घी का दीपक करती है और मैं उसे मना नहीं कर सकता। तो उसकी पत्नी बोली, मना तो तुम्हें करना ही होगा। तुम करते हो तो ठीक है, वरना सासू माँ को मैं स्वयं मना कर दूँगी। यदि मैं उन्हें मना करूँगी तो उन्हें बुरा लगेगा। बेटा सोचने लगा कि सच ही तो है, बहू बेइज्जती करेगी, इससे तो अच्छा है माँ को मैं ही समझा देता हूँ। तो उसने एक दिन माँ से कहा, माँ आपको दीपक ही करना है तो आप तेल का कर दिया करो, कितनी महंगाई है। उसकी माँ ने कहा, बेटा मैं मेहनत मजदूरी करती थी तब भी घी की कोई कमी नहीं थी। आज तो तू इतना बड़ा आदमी बन गया है, फिर भी घर में एक दीपक की घी की कमी आ गई। उसकी माँ कहती है, चलो कोई बात नहीं बेटा, जैसा तू कहता है मैं वैसा ही करूँगी, क्योंकि मेरे जीवन में तेरी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो दूसरे ही दिन उसकी माँ ने तेल का दीपक जलाने लगी। ऐसा करते हुए उसे सप्ताह ही बीता था कि बहू को वो भी अच्छा नहीं लगता। तो उसने तेल और घी के डिब्बे को उठाकर अलमारी में रख दिया और आगे से ताला लगा दिया। दूसरे दिन सास ने बहू से पूछा, बेटा तेल कहाँ है? मुझे दीपक जल करके आना है, फिर आकर भोजन भी करना है। मैं बिना दीपक करे भोजन नहीं करती हूँ। इस पर उसकी बहू ने कहा, यह सब फालतू के ढोंग हैं माँ जी, ऐसा आप कुछ नहीं करेंगी और अब आप चुपचाप से भोजन कर लो। बुढ़िया माई ने कहा, ठीक है बेटा, मेरे भोजन को मेरे कमरे में भिजवा देना, मैं कर लूँगी। वो रोजाना रूखी सूखी कमरे में दे जाती तो वह उस रोटियों को खाती नहीं थी। जब रात को बेटा बहू सो जाते तो उन रोटियों को उसकी माँ बाहर गाय को दे आती। ऐसा करते करते 2-3 दिन बीत गए। एक दिन जब बेटे बहू सो गए तो बुढ़िया ने अपना भोजन उठाया और जैसे ही बाहर जाने लगी रोटियों को गाय को खिलाने के लिए, तो उसने अपने बेटे और बहू की आवाज़ें सुनी। बहू कह रही थी कि आप कहते थे ना कि मेरी माँ का नियम है, वह विष्णु भगवान को घी का दीपक दिए बिना भोजन नहीं करती है।
अब देखो आज 3-4 दिन हो गए हैं, रोजाना अच्छे से भोजन करती हैं। यह सब फालतू के ढोंग हैं। मैं तुम्हारी माँ को बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ। तो उसके बेटे ने कहा, मेरी माँ के बारे में ऐसा वैसा कुछ मत कहो। मेरी माँ का नियम था जो तूने तोड़वा दिया। अच्छी बात है, मैं इस बात में कोई बात नहीं करना चाहता। इसका पाप तुम्हें ही लगेगा। यह बात जब बुढ़िया माई ने सुनी तो उसने चुपचाप से गाय को वो रोटी डाली और वापस आकर अपने कमरे में लेट गई। वह बहुत रोई उस दिन। रोते रोते उसे नींद आ गई। नींद में उसने भगवान विष्णु को स्वप्न में देखा। विष्णु भगवान जी बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माई सो रही हो या जाग रही हो? बुढ़िया माई सो रही हो या जाग रही हो? बुढ़िया ने कहा, महाराज ना तो सोई हूँ ना जाग रही हूँ, चिंतन में हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? तो विष्णु भगवान जी बोले, 3-4 दिन हो गए तुम मेरी पूजा के लिए नहीं आती हो। तो बुढ़िया ने कहा, कैसे आऊँ भगवान, मेरे पास दीपक जलाने के लिए घी तेल कुछ भी नहीं है। तो विष्णु भगवान ने कहा, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम केले के पेड़ के नीचे कल आ जाना, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया की जैसे ही सुबह में आँख खुली, उसने इधर उधर देखा, उसे कोई नहीं दिखाई दिया। बुढ़िया उठकर वैसा ही किया उसने जैसा उसको स्वप्न में भगवान विष्णु ने कहा। बुढ़िया ने जल्दी से स्नान किया और केले के वृक्ष के पास जाकर देखा तो वहाँ पर पहले से ही एक दीपक है। उसके अंदर घी और बाती है बिना जलाई हुई। तो बुढ़िया ने इधर उधर देखने लगी कि क्या पता किसी और का हो। तभी उस पेड़ के अंदर से आवाज़ आई, नहीं बुढ़िया माई, यह दीपक तो तुम्हारे लिए है, तुम ही जलाओ और भोग लगाओ, कथा कहो, फिर घर जाकर भोजन कर लेना। यह देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई और बड़े ही प्रसन्न चित्त से केले के मन वृक्ष की पूजा करी, फिर कथा कही और फिर घर आ गई। घर आकर आज उसने प्रसन्नता से भोजन कर लिया। अब बुढ़िया के रोजाना का यही नियम बन चुका था। रोजाना सुबह उठकर स्नान करती और स्नान करने के बाद सीधे केले के पौधे के पास चली जाती। वहाँ पर उसे सब कुछ तैयार मिलता। वह कथा कहती, पूजा करती, दीपक जलाती और घर को आ जाती थी। एक दिन की बात है, उसकी बहू के भैया और भाभी आए हुए थे। तो बहू ने सोचा कि आज हलवा बनाऊंगी। तो उसने घी निकालने के लिए जैसे ही अलमारी का ताला खोला तो उसके अंदर घी के डिब्बे को खोलकर देखा तो घी का डिब्बा तो आधा था। उसने जल्दी से अपने पति को बुलाया और बोली, यह देखो तुम्हारी माँ ने घी चुरा लिया। तो उसका पति बोला, ऐसे गलत शब्द मेरी माँ के लिए मत बोलो, मेरी माँ चोरी नहीं करती, तुमने तो ताला लगाया था, फिर मेरी माँ ने घी कैसे चुराया? वो बोला,
वो बोली, मुझे नहीं पता, चोरी तो तुम्हारी माँ ने ही की है। चलो अब एक बार मेरे भैया भाभी को खाना खिला देती हूँ, वह यहाँ से चले जाएंगे तो कल को तुम्हारी माँ पर निगरानी करती हूँ। दूसरे दिन दोनों लोग बैठ गए तो उसकी माँ अलमारी की तरफ आई ही नहीं। उसने स्नान किया और स्नान करने के तुरंत बाद बाहर चली गई। दोनों पीछे पीछे चले गए। बुढ़िया सीधी केले के पौधे के पास गई तो वहाँ उसने देखा कि दीपक पहले से ही पड़ा है, अंदर बाती लगी हुई है। बुढ़िया ने दीपक उठाया और जलाया और पूजा करने लगी। पूजा करने के बाद वह बुढ़िया पौधे से लिपटकर बुरी तरह रोने लगी और कहने लगी, भगवान, ऐसी पूजा का और ऐसे घी का मैं क्या करूं जो मेरे बेटे बहू मुझसे बोलते तक नहीं। जिस बेटे को इतनी कठिनाइयों से मैंने पाला पोसा, आज वह मुझसे बोलता तक नहीं। बहू कहती है कि तू चोर है। अब भगवान आप ही बताओ मैं कहाँ जाऊँ? क्या आप मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? मुझे कितनी और परीक्षाएं देनी है? बुढ़िया माई कहती हैं, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया है जिसकी वजह से मुझे आज यह दिन देखना पड़ रहा है। ऐसा कहते हुए वह बुरी तरह से फबक फबक कर रोने लगी। उसकी करुण रुदन से हृदय की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहाँ पर साक्षात प्रकट हुए और बोले कि बुढ़िया घर जा, सब ठीक हो जाएगा, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा कभी भी अपनी माँ से विमुख नहीं हो सकता। ऐसा सुनकर भगवान विष्णु को साक्षात प्रकट देखकर उसके बेटे को बहुत दुख हुआ। वह करुणा से भर गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि माँ के खिलाफ जाकर ऐसी ज़िंदगी जीने से तो मरना बेहतर है। आज तुम्हारे शक ने मेरी माँ की पूजा, भाव, श्रद्धा, भक्ति को कलंकित किया है। मैं यह कैसे भूल गया कि मेरी माँ ने किन कठिनाइयों से मुझे पाला था। मेरी माँ का मैं ही एकमात्र सहारा था और आज मैं तुम्हारे कहने पर अपनी माँ से विमुख हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? ऐसा कहकर वह बुरी तरह से रोने लगा। तो उसकी पत्नी बोली कि आपने नहीं कोई पाप किया है, पाप तो मैंने किया है। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने माँ जी से बहुत गंदा बोला, मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी। ऐसा कहते हुए वह अपनी सासू माँ की ओर दौड़ी और उनके चरणों में जा गिरी और कहने लगी, माँ जी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपकी पूजा पाठ को ढोंग बताया और घी चोरी करने का आप पर इतना गंदा इल्ज़ाम भी लगाया। आप मुझे सज़ा दो। आप मुझे जो भी सज़ा दोगी मुझे मंजूर होगी, पर आप मुझे माफ़ कर दो। तो बुढ़िया माई ने उसे उठाते हुए गले से लगाया और कहा कि बेटा, माँ अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं होती।
चलो अब सब घर चलते हैं। ऐसा कहकर वह बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू के साथ घर आ गई। तो बहू ने कहा, माँ जी, कल से मैं भी आपके साथ केले के वृक्ष की पूजा करने के लिए चलूँगी। अब दोनों सास बहुएं केले का वृक्ष का पूजन करती और घी का दीपक जलाकर कथा को सुनती। एक दिन बुढ़िया ने कहा, बेटा, आज पूर्णमासी है, मैं कुछ पंडितों को भोजन कराना चाहती हूँ। तो उसकी बहू ने कहा, हाँ माँ जी, खुशी से करवाइए। बहू ने 36 प्रकार के भोजन तैयार किए और ब्राह्मणों को भोजन यथासंभव दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। ब्राह्मण उनकी सेवा और भक्ति देखकर बहुत खुश हुए और आशीर्वाद देते हुए चले गए। उनकी सेवा भक्ति देखकर भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न हुए और उन्हें सुख सौभाग्य, अंधन और संतान का आशीर्वाद दिया। इसी तरह कुछ समय बाद 9 महीने के अंतराल में बहू ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया और उनके घर में अंधन की कोई कमी नहीं रही। इस तरह भगवान विष्णु का पूजन करने से बुढ़िया को संसार के सारे सुख प्राप्त हुए और अंत में वैकुंठ को सिधार गई। भक्तजनों, भगवान विष्णु की ज्येष्ठ मास में पूजन अर्चन व उनका कथा सुनने से भगवान विष्णु अपने भक्तों को हर मुसीबत, हर परेशानी से निकालते हैं। भक्तों, यह थी जेठ मास में केले के पौधे को सींचने की कथा। भक्तजनों, यदि कथा कहने में मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसकी माफ़ी। भगवान विष्णु की कृपा और उनका आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पे सदा बना रहे। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। आप सभी को हमारी राम राम जी।